अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। कोयटा, कल्लात, कोहलू, सिब्बी और बारखान में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में बूंदाबांदी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद। खानेवाल, लोधरा, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी में जल थल एक। डेरा इस्माइल खान, शिमाली वज़ीरिस्तान और स्वात में भी बरसात। कराची में भी बादलों के डेरे, कई इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जियारत में रुई के गोलों की बरसात, सयाहों की मौज मस्तियां। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर सरकारी गेस्ट हाउसेस खोल दिए गए। कालाम, मालम जब्बा समेत दीगर इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क में गैस बहरान संगीन, खाना बनाना दुश्वार हो गया। एलपीजी, लकड़ी और होटल से खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं 3 वक्त का वादा था, एक वक्त भी गैस दस्तयाब नहीं। राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हल्फनामा साकिब निसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ था। ये माफिया की तरह इदारे को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। फरूख हबीब बोले, राना शमीम नून लीग वकला विंग के ओहदेदार थे। ये बात उनका साहबजादा टीवी पर तस्लीम कर चुका। नवाज शरीफ ने हल्फनामा अदलिया पर हमला करने के लिए तहरीर कराया, इसीलिए तो उनको गॉड फादर कहा गया था। बरतानिया से बेदखली का डर, नवाज शरीफ और उनकी जमात ने लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ की वापसी के दावे और नारे लगने लगे। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ की वीज़ा में तौसीक़ की दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद हो चुकी, इम्कान है अपील भी रद्द हो जाए। लंदन से धक्का पड़ने को सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। वीज़ा में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर नवाज शरीफ के पास सिर्फ पाकिस्तान वापसी का ही ऑप्शन होगा। यही वजह है लीगी रहनुमाओं ने अपने लीडर की वापसी के दावे शुरू कर रखे हैं। तहरीक इंसाफ तो 2 साल से कह रही है कि मियाँ साहब आपके प्लेटें चमचे कब ठीक होंगे यार, आ जाए खुदा का वास्ता। जो सुप्रीम कोर्ट का नाअहल किया हुआ शख्स हो, क्या उसको ये इजाजत होनी चाहिए कि दोबारा कि वो सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर? नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स ठीक हो गए तो खुदा का वास्ता वापस आ जाएं। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे, क्या वो दोबारा वजीर आजम बन सकता है? नवाज शरीफ निशाने इबरत बने हुए हैं, लंदन में पैदल तक नहीं चल सकते। सदर पीटीआई बलूचिस्तान कासिम सूरी कहते हैं जिसे अदालतों ने चोर डिक्लेयर किया वो फिर से बरसरे इख्तदार आने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं होगा, हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और पीटीआई पंजाब के सदर शफकत महमूद का अपोजिशन को सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन तक के इंतजार का मशवरा। कहा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। फरमान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ट्रस्ट है उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है और इमरान खान को ये चाहिए इसमें इंक्वायरी कमेटी बैठे। मेयर पेशावर के लिए पीटीआई के टिकट की मुबैना तौर पर करोड़ों में फरोख्त। टिकट के लिए गवर्नर शाह फरमान ने 5 और कामरान बंगश ने 2 करोड़ लिए। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे अरबाब मोहम्मद अली का इल्जाम, कहा शाह फरमान और कामरान बंगश ने वजीर आजम इमरान खान के एतमाद को ठेस पहुंचाई। पैसों की वसूली पर दोनों के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। कराची का सियासी मौसम गर्म। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी हसन स्क्वायर पर मुजाहरा करेगी, तैयारियां जारी। मुजाहिरीन से मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। महाजर कौमी मूवमेंट का भी आज कराची में पावर शो। बाग जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों से आफाक अहमद समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री कराची से है। मरीज के तमाम राब्तों को ट्रेस किया जा रहा है। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 358 नए केस रिपोर्ट हुए।
मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। कत्ल पिंडी में किया गया है, उसके बाद उनकी लाश को वहाँ पे KPK शिफ्ट किया गया। जायदाद के अलावा कुछ और भी वजूहात हैं। रावलपिंडी से लापता पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून के शौहर का एतराफ जुर्म। वजीहा स्वाति को 2 माह 10 दिन कबल मुलजिम ने अगवा के बाद कत्ल किया। लाश हंगू में दफना दी। तहकीकाती टीम ने वारदात का सुराग लगाया। CPO का कहना है कि ठोस शवाहिद की बिना पर खातून के शौहर रिजवान हबीब को हिरासत में लिया। मुलाजिम भी पकड़ा गया। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की वालिदा इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H8 में बाद नमाज असर होगी। ARY फैमिली की जानिब से शोएब अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जाम शोरों में मोटरवे M9 पर गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कटी पहाड़ी के करीब हादसा। 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गए। जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज शूटर का एहसास। मोहसिन नवाज ने जनूबी अफ्रीका ओपन चैंपियनशिप में 900 मीटर रेंज के इंफरादी मुकाबले में कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।